आप सबको पता है बुर्ज खलीफा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग, उसकी डिजाइनिंग ईटेफ्स के ऊपर हुई है। अब समझ जाओ कि किसके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर, ये हाईरेज के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर। क्या आपको ईटेफ्स परफेक्टली आता है फिर भी आप जॉबलेस हो? आप G+20 की बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हो। टाइम फ्रीक्वेंसी किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं, मास बिल्डिंग का कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम डैम्पिंग कितना आता है। मैं टॉपिक का नाम लिखा हूँ, टॉपिक के बारे में तो मैं पूरा गुरुकुल बैच में एक हफ्ते पढ़ाता हूँ, सिर्फ डायनेमिक एनालिसिस। सर मुझे तुरंत कुछ सीखना है, जाओ यूनिसिविल ऐप में आप नॉमिनल से फी भर के पूरा पढ़ लो। और साथ ही साथ मैं सॉफ्टवेयर तो देता ही हूँ, सर्टिफिकेट देता ही हूँ। गाइस हम सब ने ईटीएफ सॉफ्टवेयर को सीख रखा है, बहुत से लोगों ने सीख रखा है। ईटीएफ यानी एक्सटेंडेड 3 डायमेंशन एनालिसिस बिल्डिंग सिस्टम, इसे बनाया है सीएसआई कंपनी ने। गाइस ये सॉफ्टवेयर सीखने के बाद भी हम स्ट्रक्चर इंजीनियर क्यों नहीं है, किसी हाईराइज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका रीजन है गाइस, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर तो सीख लिया बट अगेन इसमें कॉन्सेप्ट नहीं सीखा। ये सीरीज आप लोगों ने बहुत प्यार किया, टेक्ला के बारे में मैंने आपको बताया, स्टैट के बारे में बताया, ऑटोकैड, रेविट के बारे में बताया। ये लास्ट वीडियो है जिसमें मैं ईटेफ्स के साथ क्या-क्या सीखना चाहिए ये बताने वाला हूँ। किसी और सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है लाइक मिडास, एडवांस स्टील या फिर 3ds मैक्स या स्केचअप या कोई भी, तो कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे वो भी बनाएँ। बट अब मेरे एंड पर ये फिनिश हो रहा है यहाँ पर टॉपिक। तो गाइस ईटेफ सॉफ्टवेयर को अगर हमने सीख लिया है तो ईटेफ यूज होता है हाई राइज बिल्डिंग के एनालिसिस के लिए। आप सबको पता है बुर्ज खलीफा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग, उसकी डिजाइनिंग ईटेफ्स के ऊपर हुई है। अब समझ जाओ कि किसके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर, ये हाई राइज के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर। बट अगर आपको हाई राइज का कोड ही नहीं पता है, उस कोड के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो फिर मतलब क्या निकला उसके बारे में? ठीक है, आपको हाई राइज का कोड पता होना चाहिए कि IS 16700 के बारे में अगर नहीं पता है तो गड़बड़ है। इसके अलावा गाइस क्योंकि आप हाई राइज बिल्डिंग के एनालिसिस कर रहे हैं तो डायनामिक एनालिसिस होना फिक्स है। तो डायनामिक का डेप्थ नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जब मैं डायनामिक बोलता हूँ तो डायनामिक के अंदर मैं बोल रहा हूँ रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, उसके अलावा पुश ओवर एनालिसिस, पी डेल्टा इफेक्ट। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। डेप्थ में सब कुछ सॉफ्टवेयर पे करना आना चाहिए, प्लस डेप्थ में कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका खूब अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा गाइस क्योंकि हम लोग ईटीएफ्स चला रहे हैं तो ईटीएफ्स के अंदर हम लोग शेयर वॉल बहुत अच्छे से लगाते हैं। शेयर वॉल का डेप्थ नॉलेज होना चाहिए हमारे पास कि शेयर वॉल के टाइप्स कौन-कौन से होते हैं, हमें लिफ्ट एरिया में कौन सा टाइप का शेयर वॉल यूज़ करना चाहिए। डेप्थ शेयर वॉल की डिजाइनिंग हमें पता होना चाहिए। शेयर वॉल के साथ क्योंकि ईटीएफ में हाई जब जाते हैं तो फेल्योर्स ज़्यादा होते हैं, तो ब्रेसिंग्स यूज़ करते हैं गाइस। क्या यूज़ करते हैं? ब्रेसिंग्स। अगर हमें ब्रेसिंग की डिजाइनिंग नहीं पता है तो गड़बड़ है। ब्रेसिंग्स का हमें डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तो ब्रेसिंग्स हमारे लिए बेटर होता है और ये फिक्स है कि कंपनी पूछती है। इसके अलावा गाइस जो नॉर्मल टॉपिक है जैसे कि सेस्मिक, ठीक है, ये तो पता ही होना चाहिए मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं। विंड मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉफ्टवेयर पे आसान है, मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं। डीएल, एलएल ये तो पता ही होना चाहिए क्योंकि डेड लोड अगर इन्हें ब्रिक का लोड आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, सीधे-सीधे गड़बड़ कर रहे हो, तो इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। लोड कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे फिलहाल तो ये ऑटोमेटिक बनाता है, बट आपको बनाना आना चाहिए कि नोट कॉम्बिनेशन बनाते क्यों हैं और बनाते कैसे हैं, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात गाइस ये सुपर स्ट्रक्चर्स की डिजाइनिंग करता है, सब स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग नहीं करता है। इसलिए आपको ईटैब अगर आपने सीखा है तो उसके लिए सेफ सॉफ्टवेयर आना चाहिए। जिस तरीके से राम सिया के बिना अधूरे हैं वैसे ही ईटैब्स सेफ के बिना अधूरा है। तो सेफ सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं गाइस, स्लैब का डिजाइनिंग, चाहे वन वे स्लैब हो, चाहे टू वे स्लैब हो, चाहे कोई फुटिंग हो, चाहे वो आइसोलेटेड हो, चाहे स्टेप फुटिंग हो, चाहे स्लो फुटिंग हो, स्लैब मतलब कोई भी सेल स्ट्रक्चर हो, क्या हो, सेल स्ट्रक्चर हो। अब वो कौन हो सकता है गाइस, स्लैब हो और किसी भी तरीके का फुटिंग हो, वो सब डिजाइन करने का हिम्मत कौन रखता है, सेफ। इसके अलावा गाइस आप अगर फ्लैट स्लैब है आपके पास जिसमें पंचिंग शेयर वगैरह ज्यादा आ रहा है तो फ्लैट स्लैब की सबसे अच्छी डिजाइनिंग इसके अंदर आप कर सकते हो। मतलब सेफ सॉफ्टवेयर सेल स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस ये कोर्स, इसके अलावा जो कॉमन कोर्स है वो सब पता होगा आपको, IS 1893। अच्छा ये उनको अगर ये नहीं पता है तो फिर तो बहुत गड़बड़ है। इसके अलावा सिस्मिक जोन कितने होते हैं, हमारे इंडिया में कितने सिस्मिक जोन है, ये सब कॉमन चीजें हैं, ये स्टैट प्रो के लेवल की चीज है, ईटेप्स के लेवल में वैसे आता नहीं है। IS 13920, उसके अलावा 875 ये आपको पता ही पता होना चाहिए, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। और 875 के पांचों पार्ट्स। क्या आपको ईटेप्स परफेक्टली आता है फिर भी आप जॉबलेस हो? आप G+20 की बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हो, आपको पूरा नॉलेज उसके बारे में, आपको SV34 बहुत अच्छे से आता है जिसमें आप डिटेलिंग कर सकते हो ऑटोकैड के ऊपर अच्छे से, फिर भी आप जॉबलेस हो। अगर ऐसा है तो कमेंट करना, क्योंकि ऐसे कमेंट 1-2 लोगों के हो सकते हैं, वैसे तो नहीं होंगे, जिनको अगर ये सारी चीज़ें प्लस प्रॉपर डिज़ाइनिंग करना आता है। अगर आपको जॉब नहीं लग रही है, मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपको जॉब लगवा के दूँगा। बट शर्त इतनी सी है कि ये आपको मैं एक बिल्डिंग दूँगा, आप मुझे डिज़ाइन करके दिखाइए,
इस लेवल पे, ठीक है जी। और वो भी कॉन्सेप्चुअली मास सोर्स क्यों लगाते हैं, मास सोर्स में स्केल फैक्टर कितना देते हैं, डिटेल में पता होना चाहिए, मैक्सिमम मास पार्टिसिपेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, टाइम फ्रीक्वेंसी किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं, मास बिल्डिंग का कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम डैम्पिंग कितना आता है। मैं टॉपिक का नाम लिखा हूँ, टॉपिक के बारे में तो मैं पूरा गुरुकुल बैच में 1 हफ्ते पढ़ाता हूँ, सिर्फ डायनामिक एनालिसिस, इतना बड़ा टॉपिक है। और तो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि एसआरएसएस मेथड क्या है, सीक्यूसी यानी कंप्लीट क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशन मेथड क्या है, क्योंकि उसी से हम लोग डायनामिक एनालिसिस करते हैं। अगर आपको पता हो, हमारे कोड में भी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो डेप्थ, इनका पूरा डेप्थ पता होना चाहिए, सिर्फ सॉफ्टवेयर पे नहीं, सॉफ्टवेयर पे तो आसान है, 4 क्लिक करने हो जाना है। डेप्थ इनका पता होगा तब आपकी जॉब लगेगी। पता है फिर भी जॉब नहीं है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको इनको डेप्थ में सीखना है तो आप हमारी यूनिक सिविल ऐप में देखिए, लेटेस्ट अभी ईटीएफ्स की बैच हुई है, एक्सीलेंट लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो भी बहुत नॉमिनल प्राइस में अप्रॉक्स 5000 अप्रॉक्स होगा जहाँ तक है। तो 5000 में सब कुछ पूरा डेप्थ में आप सीखोगे। हमने प्रॉपर डिज़ाइन करके एकदम दिखाया हुआ है, ऑटोकैड पर डिटेल करके दिखाया हुआ है, फुटिंग का पूरी डिज़ाइनिंग करके। जो भी कोई कंसल्टेंट है, अगर ईटेप्स स्टेट पर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा कंटेंट कंसल्टेंट के ऊपर है। मतलब कंसल्टेंट जो प्रैक्टिकली काम करते हैं, उस लेवल का कंटेंट है। आप जाके देख सकते हैं, कई लेक्चर्स फ्री हैं, अच्छा लगे तो उसे कंटिन्यू कर लीजिएगा। इट्स नॉट द फोर्स, बिकॉज़ वी नो व्हाट वी क्रिएट, एक्सीलेंट है। ठीक है, अगर कोई स्ट्रक्चर पे एंट्री करना चाहे तो कर सकता है। पुणे की सबसे अच्छी कंपनी जेडब्ल्यू, जेडब्ल्यू में मैक्सिमम ईटेफ्स पे काम करने वाले जितने एम्प्लॉइज़ हैं, सब हमारे स्टूडेंट हैं। इसके लिए मैं प्राउड फील करता हूँ और वो सभी बहुत बेहतरीन हैं, इसीलिए वो जेडब्ल्यू में काम कर रहे हैं। और भी जितनी बेहतरीन कंपनियाँ हैं, कई ढेर सारे रैमबॉल भी बच्चे काम कर रहे हैं। हमारे एक स्टूडेंट मुझे याद आ रहा है, नरेंद्र, विश्वजीत है जेडब्ल्यू में, नरेंद्र हैं उसमें। तो ऐसे बहुत से अच्छे-अच्छे स्टूडेंट हैं, पवन है। तो ये लोग बहुत अच्छी-अच्छी कंपनी में एज़ एन स्ट्रक्चर इंजीनियर काम कर रहे हैं। आप भी कर सकते हो। अगर आपको डेप्थ में गुरुकुल बैच की जानकारी लेनी है तो भी कॉल कर लेना। अगर आपके पास ऐसा है कि सर मुझे तुरंत कुछ सीखना है, जाओ यूनिक सिविल ऐप में आप नॉमिनल से फी भर के पूरा पढ़ लो। और साथ ही साथ मैं सॉफ्टवेयर तो देता ही हूँ, सर्टिफिकेट देता ही हूँ, लाइव प्रोजेक्ट का पूरा फाइल मैं आपको देता हूँ, आप करके देखिए उसको। चलिए, होप आपको ये मेरी सीरीज़ अच्छी लगी होगी। लगभग 5-6 वीडियो का सीरीज़ मैंने बनाया, आज इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट आपको कि मेरे से क्या चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जब सजेस्ट करते हो अच्छा लगता है, क्योंकि यार जो आपकी प्रॉब्लम है अगर वो मेरे पास तक आ रही है तो सॉल्यूशन भी बेहतर जा पाता है, क्योंकि मेरा जो भी 10-12 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ पहुँच पाता है। जय हिंद, जय भारत। कोशिश करिएगा, अगर आपने ईटीएफ सीख रखा है तो दोस्त इनको एकदम डेप्थ में इनके अंदर जाके जितना इंड हो सकता है वहाँ तक कंप्लीट करिएगा।